वो आदमी कहता है हमने चैलेंज कर रखा है। अरे चैलेंज वो क्या करेगा, मैं करता हूं। अगर दम है खुले मंच पर आओ, जैसे ये मंच है, ये खुला मंच है, खुले मैदान में आओ। चूहे की तरह बिल में बैठ के ज्ञान चर्चा मत करो। एक सर्वानंद भी हुआ था, लगता है ये उसी का अवतार है। कहता कबीर अवतार हूं, कहता है कबीर अवतार हूं, वास्तव में ये सर्वानंद का अवतार है। उसको ऐसा ही भूत सवार था जैसा भूत आज रामपाल को सवार है। जिस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज मैदान में दहाड़ रहे थे, उस समय ये सभी धर्मगुरु जो है बिल में छुपे हुए थे। कोई बात नहीं, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आप या आपका कोई भी सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, उसको भेज दो मैदान में, हम उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आमने सामने करने को तैयार है। शास्त्रार्थ करने का। आई लव रामपाल। मैं रामपाल से बहुत प्यार करता हूं। जो मेरा और मेरे गुरु दरबार का रोज नाम लेता है, मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं 14 फरवरी को उसको अपना वैलेंटाइन बनाने वाला हूं। ये तथाकथित कबीर अवतार रामपाल जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नारे लगाता है, दावा करता है, आज तक उसने किसी के साथ आमने सामने ज्ञान चर्चा नहीं किया है। झूठ है ये। आज तक किसी के साथ नहीं किया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निमंत्रण दिया था और कई साल तक जो है साधना चैनल के ऊपर चला था, लेकिन कोई भी धर्मगुरु जो है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के लिए सामने नहीं आया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनके सत्संगों से और उनकी पुस्तकों से जो है उनके जो विचार थे, उनका जो ज्ञान था, वो निकाल कर अपने जो शास्त्र है उनसे मिलाकर दिखा दिया कि देखो भाई, हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं और इनका जो ज्ञान है, इनके जो विचार है, इन्होंने सत्संग में, डीवीडी में, सीडी में भरकर समाज में भेज दिए है। यानी इन्होंने अपना ज्ञान जो है सार्वजनिक कर दिया है। तो जितने भी आप खुद को कबीरपंथी बताते हैं, इनका ज्ञान जो है कबीर साहिब के ज्ञान से मैच ही नहीं करता। तो इनका जो ज्ञान है, विचार है, उन किताबों में लिखा हुआ है, तो शास्त्रों से तोल के दिखा देंगे कि ये देखो शास्त्र असली है, ये जो है नकली डुप्लीकेट है। वो अपना आदमी भेजता है, 10-15 प्रश्न लिख के भेजता है, फलाने के पास जाओ, ये प्रश्न पूछो, उसका वीडियो बनाकर ले आओ। उसका वीडियो चलाएगा जितना उसको चाहिए, जितने उसका काम का मैटर है, जितनी उसके काम की चीज है वो दिखाएगा, बाकी काट देगा। उसको दिखाने के बाद फिर खुद बोलता है और जब वो बोलता है तो बीच बीच में जिसके बारे में बोल रहा है उसको बीच बीच में उसका वीडियो दिखाते रहते हैं। और भोले भाले लोग ये समझते हैं कि देखो फलाने के साथ रामपाल की ज्ञान चर्चा हो रही है और रामपाल जी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो गई है, जबकि हकीकत ऐसा है ही नहीं। उसने आज तक किसी के साथ आमने सामने एक मंच पर बैठकर ज्ञान चर्चा नहीं किया है। वो वीडियो मंगाता है और मिक्सिंग करके ज्ञान चर्चा चलाता है। तो मेरा वीडियो बनाने उसने आदमी भेजा, 5 लोग हरियाणा से सीधे अचानक मेरे घर रायपुर में पहुंच गए, दंदनाते हुए गाड़ी लेकर, बाई रोड सीधे आ गए। घर आए तो ये सब लोग थे, प्रकाश पटेल था, पंचम था और ये सब लोग थे। इन्होंने उनको कमरे में कुर्सी पे बैठाया। उन्होंने कहा हम हरियाणा से आए हैं, साधना चैनल से। उन्होंने रामपाल जी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने हमें भेजा है। उन्होंने कहा हम साधना चैनल से आए हैं और हम प्रकाश मुनि जी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कबीर पंथ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो हम अपने टीवी में प्रसारण करेंगे और हम ये कुछ प्रश्न लाए हैं, इन प्रश्नों के बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये प्रकाश पटेल मेरे पास आया, मैं बैठा था। प्रकाश पटेल ने मुझे बताया कि हरियाणा से साधना चैनल वाले 5 लोग आए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कबीर पंथ के बारे में। ये 10-15 सवाल लिख कर लाए हैं, इन्हीं विषयों पर आपसे पूछना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि साधना चैनल में, साधना टीवी में इसका प्रसारण होगा। जब प्रकाश पटेल ने मुझे बताया
कि साधना चैनल के लोग आए हैं, वो भी बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए, बिना कोई समय लिए। कोई भी जिम्मेदार टीवी वाला, कोई भी जिम्मेदार चैनल ऐसा नहीं करता। ये लोग इतने दूर से बिना किसी जानकारी, सूचना, बिना किसी समय निर्धारण के सीधे पहुंच गए। मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने प्रकाश पटेल से कहा, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। उनको चर्चा करनी है तो हमारे संस्था के प्रवक्ता हैं कर्नल एएन सिंह, अमरनाथ सिंह जी, उनसे बात करा दो। गड़बड़ कौन सी थी बता, वे क्या कोई किडनैप करने के लिए आए थे? तो साधना चैनल की जो टीम है वो इनके पास जो है कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए आई थी, क्योंकि ये धर्मगुरु है और कबीर पंथ की जो दामाखेड़ा की गद्दी मानी जाती है कि ये दावा करते हैं कि कबीर साहब ने जो है 42 पीढ़ी का जो वंश है उन्हीं को मुक्ति का अधिकार दिया है। तो वो इसी बारे में इनसे सवाल जवाब करने के लिए आए थे साधना चैनल वाले। ठीक है, तो भाई साहब जो है डुबक के अंदर छुप गए कि नहीं मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा। अपने जो चेले चपाटे उनको आगे कर दिया, भाई तुम जवाब दो। तो ये तो ऐसे है जैसे कोई नेता होता है और वो कोई घोटाले कर देता है बड़े बड़े, और वो जो है जब घोटाले कर देता है वो फंस जाता है, तो वो जो मीडिया के सामने आता है वो डरता है उनके सवाल जो, तो उनका सवालों का जवाब देते वो डरता है कि भाई दूर 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 दूर। जो सच्चा ईमानदार नेता होता है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होता, वो तो मीडिया का सामना करता है और मीडिया को बुलाता है कि करो मेरे से सवाल, मीडिया के हर सवाल का जवाब देता है। बल्कि जो मीडिया होता है वो ही चुप हो जाता है, उसके पास सवाल ही नहीं रहते, क्या सवाल करूं। तो गुरु रामपाल जी महाराज एकमात्र विश्व में सच्चे संत है, कोई भी मीडिया वाला उनसे सवाल जवाब कर सकता है, कोई भी चैनल वाला। ठीक है, लेकिन ये जो मीडिया से छुपते हैं, सवालों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आते, ये तो इससे पता लगता है कि ये जो है नकली है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये जनता को भ्रमित कर रही है। तो हमारे प्रवक्ता कर्नल साहब अपने घर लखनऊ में थे। प्रकाश पटेल ने अपने मोबाइल से कर्नल साहब को फोन लगाया और जो रामपाल की टीम आई थी मेरा वीडियो बनाने, उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो उनका हेड था, प्रमुख था, उनको अपना फोन पकड़ाया। फोन पे कर्नल साहब से बात हुई। कर्नल साहब ने कहा ऐसे तो होता नहीं कि आप अचानक किसी के पास पहुंच जाओ और जिद करो कि हमको इंटरव्यू लेना है। आप टीवी वाले हो तो इतनी बात तो आपको समझना चाहिए कि किसी के पास जाओ तो समय लेकर जाओ। यहां हॉस्पिटल के जो सुपरिंटेंडेंट है, अधीक्षक हैं डॉक्टर पारसनाथ सिंह, और बांधवगढ़ के महंत हरीश दास साहब, इनका वीडियो धोखे से बनाकर ले गए। वही हम टीवी वाले हैं, धार्मिक हमारा चैनल है, हम कबीर पंथ के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ये हरीश दास जी को और डॉक्टर साहब को कमरे में बिठाकर इनका वीडियो बनाकर ले गए और टीवी पर दिखा दिया। उसमें पहले बोल दिया गया कि आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में दामाखेड़ा वाले प्रकाश मुनि जी के साथ हमारे रामपाल जी की ज्ञान चर्चा। तो प्रकाश मुनि जी अस्वस्थ होने के कारण नहीं मिल सके, तो उनकी जगह पर डॉक्टर पारसनाथ सिंह और बांधवगढ़ के महंत हरीश दास जी प्रकाश मुनि जी का संदेश लेकर आए। ऐसा सुना के वो साधना चैनल में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दिखा दी गई और वो सबके साथ ऐसे ही करता है। खरसिया वाले आचार्य साहब का वीडियो ले गया, अभिलाष साहब का वीडियो बनाकर ले गया। इसमें धोखे से वीडियो बनाने वाली कौन सी बात होगी? तो प्रकाश मुनि जी खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे जो शिष्य है उनसे बात कर लो, वो जवाब देंगे। मैंने प्रकाश पटेल से कहा मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। उनको चर्चा करनी है तो हमारे संस्था के प्रवक्ता हैं कर्नल एएन सिंह, अमरनाथ सिंह जी, उनसे बात करा दो। खुद कह दिया कि जो मेरे जो शिष्य है वो जवाब देंगे। तो इनके जो शिष्य है डॉक्टर पारसनाथ जी और दूसरा जो इन्होंने जो है मेहनत की गद्दी पे बैठा रखा हरीश दास जी को, और उनको नाम देने का आदेश दे रखा है इन्होंने। तो साधना चैनल की जो टीम आई थी उन्होंने जो है इनके जो शिष्य है डॉक्टर पारसनाथ जी और महंत हरीश दास जी से जो है उनसे सवालों के जवाब ले लिए, और जो है इनका जो ज्ञान था इनके शिष्यों के माध्यम से उजागर हो गया। इधर से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उन सवालों का जवाब दे दिया, दोनों की वीडियो चला दी मिला करके। तो जनता समझदार है, शिक्षित है, वो अपने आप निर्णय कर लेगी सच और झूठ का, क्या सच है क्या झूठ है।
आज हमारे पास मीडिया है, आमने सामने आने की भी जरूरत नहीं है। एक धर्मगुरु की वीडियो उठा करके दूसरे धर्मगुरु से कंपेयर करके दिखा सकती है। दूसरा, इन संतों ने, महंतों ने, धर्मगुरुओं ने जो अपना ज्ञान जो है किताबों में, वीडियो में डाल ही रखा है, तो उस ज्ञान को शास्त्रों से तोल कर दिखा सकते हैं हम। सारा कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है आमने सामने बैठकर ज्ञान चर्चा करने की, तो मोस्ट वेलकम, हम आमने सामने ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है। क्या ये सतनाम की ओर ही संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है, और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं, और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये पांचों नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्यनाम कहा जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूपी हैं, तो सत्यनाम ही उनका सत्यनाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है 5, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का आत्मा का द्योतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा, तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं। और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है, और ये गुरु ही देते हैं। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीब कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। नमस्कार जी ने सार नाम का भी वर्णन किया है। वह सतनाम की ओर संकेत है या कोई अन्य मंत्र है? वही सत्यनाम ही है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी को राम राम सत साहिब। देखो, इनका जो सार नाम है, ये 5 नाम ही जो है इनको ये सार नाम बता रहे हैं, और यही सार शब्द है, इसी को सतनाम कहते हैं। वही राधा स्वामी वाली थोड़ी लेकर बैठे हुए हैं, जो कि तो इनको ना तो ये पता सार शब्द क्या होता है, 5 नाम कौन से है, और जो है सतनाम क्या होता है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। खुद को कबीर पंथ का दावा करते हैं कि हमारे जो कबीर पंथ की गद्दी है दामाखेड़ा से है। पीर साहब ने जो है हमारे वंश को ही आशीर्वाद दे रखा कि इससे जो नाम लेगा वही मुक्ति को प्राप्त होगा। तो इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इस वीडियो से ये निष्कर्ष निकाल के दिखा दे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समझदार के लिए संकेत ही काफी है। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं, वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर, उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं। कोई अलग से नाम नहीं दे। जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ये आदि है, अनादि है, अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है। तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये तो उस नाम की महिमा है। तो अजर नाम कह लो, अमर नाम कह लो, एक ही तो बात होगी। पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, एक ही बात होगी। तो इनको ये भी नहीं पता ये 5 नाम कौन से है। ये 5 नाम जो है हमारे हिंदू धर्म के जो है 5 प्रधानों के 5 नाम है, जो हमारे शरीर के कमलों में विद्यमान है। मूल कमल में गणेश जी का वास है, स्वाद कमल में ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी का वास है, हृदय कमल में शिव पार्वती का वास है, और कंठ कमल में दुर्गा जी का वास है। तो ये 5 नाम हमारे कमलों के हैं। इनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं, प्रमाण दिखाते हैं आपको। मणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं मालिक ने नाम दिया केवल प्रथम मंत्र 5 नाम का। वो 5 नाम कौन से हैं? करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके शुरू में है वो नाम दिए थे 5। इन 500 कमलों के हैं, वो नहीं है। ये देखिएगा कबीर साहब की वाणी है या करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष सिमा सतदारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, वो ज्ञान घोड़ा सवार भरम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगुत से लाओ, कुंभ कर चक्रवाओ, पहले मूल सुधार कारजो सारा है। क्या बताया कि मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल चक्कर जो है गुदा के पास, उसमें एक 4 पंखड़ी का कमल है, देखिए। और किलियंग जाप लाल रंग मानो, इसका जाप है ये मंत्र है।
ये वो मंत्र आपको दिया जाता, वो शुद्ध है, पहले ऐसे लिखा करते थे। आगे देखो, देव गणेश ता रुपया थानो रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है, ठीक है। स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ी हैं, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ियां हैं। और ब्रह्मा सावत्री, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा सावत्री रूप निहारो, और उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है, ये आपको दिया जाता है। ओंकार नहीं है ये, अर्थ इसका ओम मंत्र है। ना भी अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। और ये हरियम, ये हरियंग, ये मूल मंत्र जो आपको दिया जाता है उनमें से हरियंग जाप तास मुख गाजा, इसका ये जाप हरियंग है। और लक्ष्मी शिव आधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग और गौर शिव ध्यान लगाई। और सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। अब ये पार्वती और शिव भी इसी का जाप करते हैं, कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द अपने गोप छुपाए। हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। आगे देखो, सोडस दल कमल कंठ के माही, तेईमद बसे अविद्याबाई, ये दुर्गा। हरिहर ब्रह्मा चमर डुलाई, वहाँ ये रंग नहीं, ये है यहाँ का श्रृंग, ये लिखण में गलत कर दिया, श्रृंग नाम उच्चारा है। ये हैं वो 5 नाम, ये हैं वो 5 नाम जो हमें यहाँ तक बरी करावेंगे। ये प्रथम मंत्र धर्मदास जी के पुत्र श्री मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं परमेश्वर ने केवल ये 5 नाम दिए थे, और उनका उद्देश्य ये था कि ये नाम अगर चलता रहा मेरे इन धर्मदास के बच्चों में, पीढ़ी में, तो इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, और इस जीवन में इनके सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे ठाठ मिलेंगे। जो यहाँ संसारिक भौतिक सुख चाहिए वो भी मिलता रहेगा, और मनुष्य जन्म होते रहेंगे। मोक्ष नहीं हो सकता इस 5 नाम के मंत्र से। तो छठी पीढ़ी में जब वो छठा वंशज आया, धर्मदास की छठी पीढ़ी का महंत बना, उसको किसी ने टोक टाक दिया कि अभी तुम बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष जाने की, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी इनकी पूजा नहीं करनी, और नाम दे रहे हो तुम इनके सारे। 1 ने 2 ने 4 ने 10 ने उसको ऐसा कहा, तो उसने नाम बदल दिया, वो 5 नाम छोड़ दिए। तो कबीर साहब ने पहले ही कहा था कि छठी पीढ़ी में काल का दूत आवेगा, और तेरे वंशजों को वो भ्रमित कर देगा, वास्तविक मंत्र से दूर कर देगा। धर्मदास मेरे सिर उलाना नहीं फिर वो बात का। अगर ये नाम चलता रहा तो परमात्मा का उद्देश्य था कि ये जो पिछली पीढ़ी अब इस दास को भेजा है, इस समय तक ये सारे इनके वंशज मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाते और ये पार हो जाते। ये सतनाम लेकर के दास तक डॉक्टर है, और जिसके पास दवाई अच्छी मिल जाए तो सब ने लेनी चाहिए आकर के, उसमें मान बढ़ाई की क्या बात है। और जीव का मोक्ष होगा सतनाम और आदि नाम ते। देखना घट रामायण भाग 1 सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, ये यहाँ से छपी है, आपको दिखाई दिया। बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊँ जहाँ साहिब के दर्शन पाऊँ, 500 नाम जीव जब भाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। अब 6वां नाम तेरा 10 स्वामी वालों के पास नहीं, तो ये व्यर्थ है इनके 500 नाम देखना। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल के निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बिचारी, जान बूझ दानी झकमारी। फिर बताते हैं जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम से काल कंडम होता है। ये तीसरा मंत्र, सार शब्द कहो, इसको अकय शब्द कहो, नी शब्द कहो, विधोस विधेय शब्द कहो, वो अन्य मंत्र है। और सतनाम ले जीव उबारी, असल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है, ये आदि नाम इससे अलग अलग मंत्र है, ये सतनाम भी अलग मंत्र है। सतनाम इस दास के पास है, 2 अक्षर का है, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कबीर परमात्मा ने सीधा दिया था, जिसमें एक ओम है, जैसा कि आपको कबीर सागर में और कबीर पंथी शब्दावली में प्रगट दिखाएंगे अभी।
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि ये मंत्र धर्मदास जी को दिया गया था। इनके पास वो मंत्र ही नहीं, सतनाम ही नहीं है, तो इनके पास पाप नाश कैसे होंगे? ये तो दुनिया को डुबो रहे हैं। धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला? ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। अब इसमें आपको दिखाते हैं 61 पृष्ठ पे देखना। अनो गुरु साधुन बाणी कहे कबीर शब्द सैदानी, कहे कबीर सतगुरु और साधु सतनाम गह मिटे उपाधु। सतनाम से सारा दुख दूर होगा। सतनाम 2 अक्षर का है। कहे कबीर सतगुरु और साधु सतनाम गह मिटे उपाधु। सत कबीर सतगुरु और साधु सतनाम कह सत अवराधु। सतनाम को सच्चे ढंग से जाप करना। इसका सतनाम गह तजे दुत्ताई, कहे कबीर हम ताही सहाई। सतनाम को लेकर उसका जाप करे और बुराई छोड़ दे, उसकी हम मदद करेंगे, वो पार होगा। सतनाम कह चिन्ह सोई, कह कबीर गुरुगम जेही होई। जिसको पूर्ण संत मिल जाएगा, उस संत को ये पूरा ज्ञान होगा, वही सतनाम को चिन्ह होगा, बताओगा। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है? ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे आत्मा ने उसको नाम दिया। वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को? सतगुरु सो सतनाम लखावे। वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा, समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुँचावे। सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है, और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है, वो सतनाम 2 अक्षर का। फिर ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया। इनका समझ ना आई बात। यहाँ क्या बताया है? धरिहो गोए कहो जिन काही। कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लखे होता ही। जो सही शब्द नाद माने वचन का जो शेष होगा ना, वो इसको समझेगा। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने। यही ज्ञान प्रकाश चल रहा है बोध सागर का, कि सत नाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी उस सतनाम तय। और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते हैं उसको। सार नाम, आदि नाम, सार शब्द जिसका कहते हैं, विधेय शब्द, वो भी है, वो भी जाप करने का है। सुरत नृत्य से जाप है उसका। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है। क्या ये सतनाम की ओर ही संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है, और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं, और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सतनाम कहा जाता है। परमात्मा सत स्वरूप ही हैं, तो सतनाम ही उनका सतनाम है। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं, वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर, उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं। कोई अलग से नाम नहीं दे। जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया, कि आत्मा का स्वभाव क्या है? ये आदि है, अनादि है, अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है। तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी निश्चित रूप से वही है, क्योंकि ये परंपरा ही चला है। अब और दिखाते हैं आपको, धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला और ये कबीर पंथी क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहाँ से छपी है? कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक छपी है। इसके हम आते हैं 284 पृष्ठ पे। ये 283 पृष्ठ है, कबीर पंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती, अजप्पा जाप जपो बिन जीवा, मूल मंत्र अरहाद। वो जप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीव नहीं लानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है
चौका रमैनी, चौका यानी जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया, 1285 पा जाते हैं हम। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7 सवा सा उत्तम पाना, 7 हाथ बस्तर परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में, ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे सतनाम सतनाम सतनाम, और सतनाम इसे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, स्वर्ण अक्षरों में। एक बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं, तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा वाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई ततर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियाँ सही दर्ज है। समुद्र की साखी पृष्ठ 559 559 559 यहाँ है साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है। मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया तो साहब सहज मिल जाते हैं। और मन निर्मल होता है सुमरण ध्यान से। सुमरण ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई, दुविधा के भेद खोल बहुरिया भरम जाल मिट जाए। सुमरण और ध्यान का साबुन कर लो और नाम रूपी दरिया में जाकर अपने मन को स्वच्छ कर लो। सुमरण ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई। अन्य कख नहीं पता सतनाम का। आदि नाम गुप्त है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं अभी बाहर ना जाई। धर्मदास साहिब को कबीर परमेश्वर जी ने कहा है। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। ये 12 पंथ के जो नकली कबीर पंथी हैं उनमें से ही ये सारे के सारे। और कहते हैं ये ज्ञान अगर इन नकलियाँ का हाथ में चला गया ये मंत्र, तो ये नाम देखते पाओगे, फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे। ये अधिकारी ने इस नाम के देने के, अगर इस नाम को दास से जान के और यदि ये नकली कबीर पंथी इनको दान करण भी लग गए तो इनसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अब यहाँ आदि नाम और है, वो सार नाम इससे अलग है। ये तो श्वास उश्वास से जाप करना होता है। आपको दिखाते हैं अभी। अब फिर देखिए वही कबीर सागर, इसमें आपको हम दिखाते हैं। अब देखिएगा सुमरण बोध के अंदर, ये सुमरण बोध और प्रश्न नंबर 3 पे ये बोध सागर खंड का अंदर ही है। या देखा प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं,
ओम सोहम नाम के आगे करे पियान, अजर लोक बासा करे जगमग दीप स्थान। सुख सागर स्नान करी होय हंस का रूप, जाय पुरुष दर्श करे जिस दिन परम आनंद। अब यहाँ बता दिया इस ओम सोम से आगे और नाम है एक सार नाम, आदि नाम, ये सतनाम है 2 अक्षर का। अब परमात्मा कहते हैं ये आदि नाम जो सार नाम है वो भी मैंने बोल के सुना रखा है और इसमें गुप्त छुपा रखा है, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब देखियो यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध कै नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं। सतनाम अलग बताया है, सतनाम जो करे पुकारा और जब भाव जल उतरेगा पारा। सतनाम 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। हमने उस आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द को, अकय शब्द को जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना, तो वो सुरत नृत से जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया और ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब परमात्मा ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब कबीर साहब ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई और ये मूल ज्ञान की दरबार न जाई। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को जब ये नाम बता दिया, सार नाम भी बता दिया, मूल ज्ञान बता दिया, सतनाम बता दिया, फिर कहा था कि धर्मदास अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं, इस मूल ज्ञान को और सार नाम को गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये देखिएगा जीव धर्म बोध, बोध सागर का ही है ये 1937 पर। सत कबीर वचन धर्मदास तो ये लाख दुहाई और सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचली पेडी हंस नी तरही, युगन युगन तुम सेवा कीना ता पीछे हम यहाँ पर दीनी, कोटिन जन्म भक्ति जब कीना सार शब्द तब ही पहचीना। जब तुझे सार शब्द बताया मैंने, अंकुरी जीव होए जो कोई सार शब्द अधिकारी सोई, सत कबीर प्रमाण बखाना ऐसो कठिन पद निर्वाणा। अपना आत्मा समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। ये देखो अमर मूल नामक एक अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे कहा है कि कबीर साहब कहते हैं नाम एक गुप्त है अमोला और सो धर्मनी में तुमसे खोला। क्या कहा है कि काल दुख दे सब ही रुआवे और शब्द होए ता माथ निवावे। जिसके पास ये सार शब्द होगा ना उसका अगर माथा टेकेगा वो काल नहीं तो सबको दुखी करता है। नाम एक गुप्त है अमोला सो धर्मनी में तुमसे खोला, जो ये नाम को करे सम्हारा सो भव सागर उतरे पारा। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई सतनाम सार नाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा सो हंसन कह कहो संदेशा। अब तुझे मैंने जो उपदेश दिया है प्रथम मंत्र का वो बताओ उनको। अब इसको अभी सार शब्द को छुपा के रखना। फिर क्या बताया है 997 पे है, सारा कुछ बता के कहा कि अब मैं कहूँ ज्ञान उपदेशा तुम अपने घट करो प्रवेशा, मुक्ति नाम निसंशय हुई। नाम से मुक्ति होगी निसंशय, अमर नाम तुम जब सुरत समोई। उस नाम जो तुझे बताया है बोल के उसमें केवल सुरत समानी है, सुरत नृत्य से जाप करना उसका। जब लग कहे जीव्या कर गाया तब लग जानो सो सब माया। यानी इसका अगर तुम मौखिक जाप करोगे तो लाभ नहीं देगा आपको, उसका सुरत से जाप करना है। वो नाम है एक बोल के जो तुझे सुना दिया। अकय नाम कहा नहीं जाई घट घट व्याप निरंतर साई। नाद शब्द जब ही उचारा तासो अक्षर भयो विस्तारा। अब कहते हैं तब ही शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भय नहीं है माया।
अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी, वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र। अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अके कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। महाराज जी, क्या आपके गुरुदेव पूज्य श्री प्रकाश मणि नाम साहिब जी ने आपको नाम देने का अधिकार दिया हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी परंपरा होता है, जो भी महंत नियुक्ति किया जाता है, उन लोगों को वो अधिकार दिया ही जाता है। आपको मतलब नाम देने का दिया? जी महाराज जी। तो कितने शिष्य होंगे? मैंने शिष्य नहीं बना, मैं भी जो शिष्य लाता हूँ सदगुरु की चरण में ही छोड़ देता हूँ। मैं कभी गुरु बनने का योग्य नहीं हूँ, ना गुरु बन सकता हूँ। मैं तो सिर्फ सदगुरु की कृपा से ही हूँ, सदगुरु कबीर स्वरूप प्रकाश मुनि साहिब की असीम कृपा से हूँ। वैसे मैंने गुरु कभी बनने की भी कोशिश नहीं करूंगा, ना गुरु बनूंगा, क्योंकि मैंने भी जो भी जीव को सत्संग मार्ग से जो भी चीज जाता है लाके उन्हीं की चरणों में ही डाल देता हूँ बस। क्योंकि सदगुरु ही एक ऐसे व्यक्ति है जो जीव को इस भवसागर से सही मार्ग में ले जाकर उसे पहुंचा सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारे अंदर सदगुरु विराजमान है। सदगुरु जब है तो उन्हीं की चरणों में ही डाल देना। हम तो एक सेवक के रूप में है, उन्होंने आदेश किया, हम उस जगह पे सेवा कर रहे हैं। सेवक नहीं, जिस जीव को आप नाम देते हैं, जिस व्यक्ति को आप नाम देते हैं, वो तो आपको गुरु रूप में ही मानेगा ना, उसके तो आप गुरु ही नहीं। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपकी गुरु स्वयं सदगुरु कबीर स्वरूप प्रकाश मुनि साहिब ही आपकी गुरु है। आप उन्हीं के गुरु के रूप में स्वीकार करना, मैं यही बोलता हूँ हर जगह पे। नाम तो देगा एक महंत बना रखे, महंत जी, और गुरु जी होगा श्री प्रकाश मुनि जी, हवार शेरो बता फेरे तो लेवागी राम सिंह तो है, हर पति होगा श्याम सिंह कोई बात हो इनकी। नाम दीक्षा कोई सिम कार्ड नहीं है, किसी भी दुकान पे जाकर या किसी भी एजेंट के पास जाकर आप प्राप्त कर लोगे। नाम दीक्षा एक शब्द शक्ति होती है जो गुरु अपने मुख से अपनी वाणी के द्वारा अपने शिष्य को देता है, उसको वो नाम दीक्षा होती है। ये नहीं है कि नाम दीक्षा तो एक महंत देगा और गुरु जो होगा प्रकाश मुनि जी होंगे। ये है कबीर सागर, और यहाँ आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्र के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक अध्याय है, अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तो है कहूँ बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन्माही तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, और गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर तेरे काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंश वाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखी, नाद पुत्र की निंदा भखी। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको हुए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान गणा हो जाएगा। कड़ियारा स्वार्थ आय चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे। और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो ये कहूँ समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट हुई, ताको मिले प्रेम से सोई। कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताकि घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था, और वो एंडी पा गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद वाले तो ये हैं जो धर्मदास जी के वंश से चूड़ामणि, चूड़ामणि के फिर आगे बच्चे, उसके बच्चे, ये तो है बिंद वाले महंत परंपरा। एक वचन वाले, वचन के बच्चे वो होते हैं जो गुरु से उपदेश ले लेते हैं, जो वचन के होते हैं, कहते हैं उन तब बात बनेगी मेरी। ये तेरे गद्दी वाला अंत हमेशा बैठा बैठा मेरे पंथ का। ये देखिएगा, अब ये 139 पृष्ठ पर देख रहे हैं हम कि पिता दान 3 अंग ही ना, और तब हम था तो ये कह दीना।
फिर ताते धर्म मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई, नाद पुत्र कह सौंपो सोई, पंथ उजागर जासो होई। नाद पुत्र, एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता है वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये मंत्र दामाखेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर जैसे दास वचन का उनका पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर हुआ। ये देखिए अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई, ये नाम है नापनी, नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहां हंग ता हम नाही, जहां विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही, जहां हंग ता काल स्वरूपा, जहां विमान है वह काल है, नहीं पावे सतलोक अनूपा। धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति तो दृढ़ कर धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सभे उभारूं, और वचन गहे तो तेरे 42 तारूं। और वचन गए सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतर पारा। चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम का को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर के 140 पृष्ठ पर, कहते हैं नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी है, होएगा चिन्ह नहीं वो अंश दाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूँ बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना, अस तो बिंद होए अज्ञाना। अस तेरे बिंद के तेरे परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। तो चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना, अस तो बिंद होए अज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं, धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया, क्या तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। ये नाम है इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की। तो ये इसलिए दिए थे कि इस पिछली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सबको पार कर दूंगा। परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में क्या हुआ, ये दास बताता है। छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था, उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के 5, तो फिर ये क्या थोड़ा पंथ हुआ। तो टकसारी कोई पंथ तो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही, उसके अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम अजर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामाखेड़ा से संबंधित ये नाम देते हैं, ये पूरी आरती सी सुनाते हैं। ये खाक नाम है, ये तो उस नाम की महिमा है। उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामाखेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है।
ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खिडाले इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी, सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूँ समझाई, ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देव आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और 13 यानी 13वां अंसा, शपथ एकादश 13 अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे हैं जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुवाई, 10,000 शाखा हुई पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वर्ष 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इना आप पे लिख रखा है, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने, जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। अच्छा आगे फिर क्या बताया है ना, एक पुस्तक है, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन। देखिए इस पुस्तक की फोटो कॉपी है ये, 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा, क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था। तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशी दास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने कि सांग था। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहां से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाकर अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का, कि मैं उस गद्दी ने यहाँ ठालाया। उधर से उन्होंने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया, माता ने बेटा बैठा दिया महंत गद्दी पे, और वो बन गया संत। उनका कक्का बेरा नहीं, ये न्यू बैठा रखा है। और वो कौन बना, वो गर्द मुनि नाम साहिब, जो श्री प्रकाश मुनि साहिब के जो वर्तमान में गद्दी पे बैठा दामा खेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास उड़ा दो। खरसिया से एक उदित नाम साहिब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहाँ परमात्मा प्रकट हुए थे, वहां आकर अपना नारा चिमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहिब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहिब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहिब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो, जो बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए, भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहिब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? मैं कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। 4-5 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम है, एक सी ओदा वड्डा विरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम मैं भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 5 पांडवों के नाम। तो इन ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा रखा है इन्होंने। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। तो जी कबीर साहिब सतगुरु हैं या सतपुरुष है? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत,
और वहां जाकर लीन हो जाते हैं, उसमें जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। खेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कहे कबीर सर्व ही साहब परखो परखनहारा, सर्व ही साहब, जो कुछ भी है साहब ही है, साहब के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ साहब है। साहब तो जैसे हैं वैसे ही। दरियाओं का लहर दरियाओ है जी, कहो जी दूसरा कैसे होया। ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, साहब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, जगत कहे क्या ब्रह्म को खोए। नीर फेर नाम लहर धरा, लहर कहे क्या नीर को खोए। सागर में जो लहरें उड़ती है वो सागर ही है। हम अपनी सोच से अपने विचार से ब्रह्म का स्वरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया, तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया। इसलिए जो प्रकट है वो हमें नजर नहीं आते और हम फिर खोज में लग जाते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं साहब कैसे मिले, ब्रह्म कैसे मिले, साहब के बिना मैं प्यासा। और साहब की खोज के लिए हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी, जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। जीव ही ब्रह्म है, इन्होंने तो वही फॉर्मूला सिद्ध कर दिया, वो अभिलाष दास पारखी वाला और ये शंकराचार्य वाला कि जीव ही ब्रह्म है। जब जीव ही ब्रह्म है, कुत्ता भी ब्रह्म है, गधा भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, गुरु भी ब्रह्म है और चेला भी ब्रह्म है। जब सभी ब्रह्म है, ये संसार भी ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म और शिष्य भी ब्रह्म, तो एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म की आरती उतारने की क्या जरूरत है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों पूज रहा है, क्या जरूरत है गुरु शिष्य बनने की। श्री प्रकाश मुनि जी के मुखारविंद से किए गए प्रवचन, उनमें ये क्या बोलते हैं, जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना पृथ्वी चांद सितारे, इसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रचना है, मनुष्य हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहिब है, यही ब्रह्म है। इनका भावार्थ है कुल मिलाकर कि ये सारा कुछ जो है यही परमात्मा है। ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। और ये अपने आप को कह रहा है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे। ये उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे, यानी हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो खा ज्ञान इनका हुआ बाई बकरे। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे। अपने आत्मा अंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है गर्दमुनि नाम साहिब, सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है, सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गर्दमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक हुई है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सदगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र है, ठीक है। अपने आत्मा आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है, धर्मदास जी ने सतलोक देखा हुआ पर साहब बताया कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है
क्या देखा इसने परमात्मा को? अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक है पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बढ़ गया। ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली। आपको दिखाई दिया, और ये इनका स्वरूप है गर्द मुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पर दिखाते हैं, 4-5 पर, ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सदगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहाँ परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गर्द मुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहिब वहां से आते हैं, फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा, एक पुस्तक और है गर्द मुनि नाम साहिब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। और यहाँ देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है, सदगुरु कबीर साहिब का सत्पुरुष, यानी कौन था सदगुरु कबीर साहिब का सत्पुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म की विद्या है, ये गर्द मुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुण में जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें 2 अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य शाश्वत सदा एक रस चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य परिवर्तनशील, ये 36 पृष्ठ पे, नाशवान जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया, और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा सर्वत्र एक रस रहता, इसकी सत्ता नित रहती है। अब आगे इसके ज्ञान का अंत, ब्रह्म को कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखिए डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये नो कहें कबीर साहब तब उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर उस चेतन प्रकाश में, और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया। ये इनके गर्द मुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहिब, उनके गुरु जी हैं और उसके पिताजी हैं। उनके वर्तमान वाले के ये पिताजी, जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा, वही ज्ञान जो का तो इसका है। कि गुरुदेव मंत्र दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ मंत्र तो एक ही बार में दिया जाता है। वो उसके लिए जो बनाया गया है कि चौकार किया जाएगा, चौके के भीतर उसमें जो है सदगुरु की स्थापना होगी, सदगुरु के रूप में साहब बैठेंगे, और बाकी जो है शिष्य वगैरह जिसको भी नाम दीक्षा लेनी है वो लोग इकट्ठा होते हैं, और उस समय उनको दिया जाता है। आप जी जो यहाँ पर दीक्षा देते हैं वो एक ही बार में देते हैं या 2-3 बार में? गुरु शिष्य को तो दीक्षा एक बार में दी जाती है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य होता है हम उस दीक्षा को अपने अंदर फलीभूत करें। अब उसके लिए उसकी साधना होती है। वो दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है।
इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं। अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पर पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास में कहो विचारी, ताते न्यभ है सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूँ। इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहाँ देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको दीना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो दस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कहें सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, उस सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहु सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द जा को कहु सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है
कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा, और ये नकली एक बार ही देकर फारे कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में, जो प्रकाश मणि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही है, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट सदगुरु कबीर साहिब है। महाराज जी, परमात्मा को आप साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो ना साकार में है निराकार है, लेकिन सारे ग्रंथों में कहा गया है, जो कहीं पे लिखा गया है निराकार भी है और साकार और निराकार दोनों तो एक ही समावेश होता है। हम तो अपने इष्ट साकार को मानते हैं, निराकार हम तो अपने सदगुरु को ही मानते हैं। निराकार आप सतगुरु को मानते हैं, साकार आप अपने सदगुरु को ही सब कुछ मानते हैं। परमात्मा के स्वरूप में इसमें निराकार और साकार का क्या है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी वेद शास्त्र को उठा के देखेंगे, उन्हें निराकार को ही सदगुरु परमात्मा कहा। इनको तो ये भी नहीं पता इष्ट देव किसे कहते हैं और सतगुरु क्या होता है। डॉक्टर पारसनाथ जी जो है कबीर साहिब को इष्ट देव बता रहे हैं, उसके बाद जो कह रहे हैं कि सतगुरु को ही परमात्मा मानकर पूजा जाता है। और महंत हरीश दास जी का कहना है कि साकार, निराकार और परमात्मा, इष्ट देव, ये सब इनके सतगुरु ही है। तो इनको इष्ट देव और गुरु का अंतर भी नहीं पता। दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाह अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी वो जनक है। सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है, जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। आप जी का इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट सदगुरु कबीर साहिब है। महाराज जी, परमात्मा को आप साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो ना साकार में है निराकार है, लेकिन सारे ग्रंथों में कहा गया है, जो कहीं पे लिखा गया है निराकार भी है और साकार और निराकार दोनों तो एक ही समावेश होता है। हम तो अपने इष्ट साकार को मानते हैं, निराकार हम तो अपने सदगुरु को ही मानते हैं। निराकार आप सतगुरु को मानते हैं, साकार आप अपने सदगुरु के ही सब कुछ मानते हैं। परमात्मा के स्वरूप में इसमें निराकार और साकार का क्या है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी वेद शास्त्र को उठा के देखेंगे, उन्हें निराकार को ही सदगुरु परमात्मा कहा। महाराज जी, जो आत्माएं मुक्त होकर सतलोक में जाती हैं, वे सतलोक में भिन्न रहती हैं या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाती हैं जैसे बूंद समुद्र में? तो इसमें तो कोई सवाल तो नहीं, आत्मा और परमात्मा में तो कोई अलग नहीं, तो वही तो इसलिए रामायण में भी लिखा गया है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश होता है, जीव होता है, वो अविनाशी होता है। अब देखिए आप, इसमें सवाल जीव और परमात्मा कोई अलग तो होता ही नहीं। तो इनके हिसाब से आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो इन्होंने कबीर सागर को कभी उठाकर भी नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है। अगर ये कबीर सागर को पढ़ते, कबीर साहिब के ग्रंथों का इनको ज्ञान होता, तो ये नहीं कहते आत्मा और परमात्मा एक ही है।
कबीर साहब जब धर्मदास जी को सतलोक लेकर के गए, वहां पर धर्मदास जी ने देखा कि आत्माएं अलग थी और परमात्मा जो है अलग था। आत्मा के एक रोमकूप में इतना प्रकाश था जितना 16 सूर्य जितना प्रकाश था, और परमात्मा के एक रोमकूप में इतना प्रकाश था, करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूर्य ही मिला दे इतनी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप में थी। तो वहां आत्माएं अलग थी, परमात्मा अलग थे। धर्मदास जी ने सतलोक देखा था, आंखों प्रमाण देखो। ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का, और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग जलकाही और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा बड़ा सुंदरता सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा, देखिएगा, द्वारपाल हंस तो रहिया ताम एक हंस सो अस कहिया। यही हंस ही, ये हंस है संत। और उस दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने तो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहाँ का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो घने भगत इकट्ठे हो गए जो वहाँ रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनती सुंदर माला पहनते हैं। अरे ये बताओ, बड़े बूंद सी घूमे हैं, कोई ना कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। ऐ मूर्खो, कक पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस, हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, जजक हंस बहु आए, तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां जो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल ग्रीव शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है, देखिएगा सुशोभित हंसा। रतनमाल की, रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग दे हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धरही, यानी अमर कपड़े हैं वहां के। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धरही। बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान गिर ने, कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दर्श कर आयो तो वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां। अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाड़े में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा, और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देखो मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहां भगवान पर मन विश्वास ना हुआ, कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी अपने आत्मा। जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले, तो वो तो विद्वान है, लेकिन वो रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सतपुरुष जगदास कहा है, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहा है।
ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुखचाए, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुखचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो। और ये नकली न हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बहुत सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं तो होए विकल निरंजन राहु। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इसे तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राहु। ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे और उजड़े भो सब लोक ही जावे। इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा डिंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी निश्चित रूप से वही है, क्योंकि ये परंपरा ही चला है। सदगुरु कबीर साहिब दानी धर्मदास साहब को दिए, उनके बाद वो, क्योंकि उन्होंने कहे थे धर्मदास तो ही लाखों दुआही, सारा वस्तु बाहर ना जाइए, सारा वस्तु उनको दिए थे। धर्मदास से विनती किए थे, अभी क्या था तब कहें जे सारा वस्तु बंसन पाही अपना सज्जू लिखाई। सारा वस्तु वही धर्मदास साहब की जो दिए थे वही उनकी वंशज के पास है, वो जिसको लिखाते हैं उसी हिसाब से सबको दिया जाता है। निश्चित रूप से वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो कबीर परमात्मा ने जिस धर्मदास जी को मना किया था, जब आप वाणी बोल रहे थे कि उन सार वस्तु बाहर न जाने के लिए मना किया था, तो अब वह सार वस्तु बाहर कैसे आई? उन्होंने फिर आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने दया की भीख मांगे, जी मुझे दे रहे हो ये सार वस्तु। उनकी आत्मा में इतने भाव आ गया था, जो जगत की पति हर पे अंतर दया भावना आ जाते, जो मेरा मुक्ति होगा तो क्या होगा, बाकी संसार के जीव कहाँ जाएगा, जो इस नाम को हम गुप्त रख देंगे। तो आप संसार के सत्य पुरुष हो, संसार के जीव के कल्याण करने के लिए आप ये सार वस्तु कैसे जाएगा? तो अब उन्होंने उस वंश परंपरा को स्थापन करके उन्होंने बोले ये बंसन के पास रहेगा, जो वंश शरण में आएगा वही इस सार शब्द को पाके भवसागर से तर सकता है। जो नाम कबीर साहब ने धर्मदास जी को दिए थे, वे नाम जो है धर्मदास जी के पंथ वाले अपने शिष्यों को नहीं देते हैं, ना ही धर्मदास जी के पंथ में वे नाम किसी के पास है। प्रमाणित करके दिखा देंगे, एक एक बात का प्रमाण दे देंगे। अभी हमने प्रमाणित करके दिखाए, जो 5 नाम जो है वो भी इनको नहीं पता वो 5 नाम कौन से है। ठीक है, वे 5 नाम कबीर साहब ने जो है धर्मदास जी को दिए थे, उसके बाद वे ही चूड़ामणि जी को दिए थे। तो इनकी गद्दी पे जो 7वां जो महंत आया था उसने जो है ये 5 नाम छोड़ दिए थे और अपने ही तरफ से ये एक शब्द सिलेक्ट कर लिया था। तो ये 5 नाम भी खत्म हो गए थे, बाकी उसके बाद का सतनाम और सार शब्द तो इनके पास है ही नहीं। इनकी तो प्राथमिक क्लास की पढ़ाई भी पूरी नहीं है। ये महंत हरीशदास जी जो है झूठ बोल रहे हैं, ये कबीर साहब की वाणी को भी अधूरा बोल रहे हैं। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास मुरी लाख दुआई, ये सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरी। यानी जिस समय कबीर साहब और धर्मदास जी की वार्ता हो रही थी, उस समय कलयुग की पहली पीढ़ी चल रही थी। तो बिचली पीढ़ी तो अब स्टार्ट हुई है, जो शिक्षित पीढ़ी है। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं कि बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, अगर उस समय सार शब्द इस तत्व ज्ञान को खोल दिया जाता तो ये बिचली पीढ़ी के हंस नहीं तरते। सार शब्द और तत्व ज्ञान तो बिचली पीढ़ी तक गुप्त रखना था, तो पहली पीढ़ी में कबीर साहब कैसे खोल देते? फिर आगे लिखा हुआ है, सार शब्द और तत्व ज्ञान को तब लग छुपाई जब तक द्वादश पंथ न बिट जाए। उस समय तो काल का एक भी पंथ नहीं चला था।
ठीक है। और कबीर साहब कहते हैं काल के 12 पंथ चले गए, वो जब काल के 12 पंथों को खत्म कर दूंगा, जब ये सार शब्द ये तत्व ज्ञान खोलना पड़ेगा। सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाए। तो द्वादश पंथ तो अब ये काल के चल चुके, अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से मिटेंगे। तो अब ये सार शब्द और तत्व ज्ञान खोलना था, तो उस समय तो एक भी पंथ नहीं चला था, उस समय कैसे खुल जाता ये सार शब्द और तत्व ज्ञान? तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये दामाखेड़ा वाले। अभी पूरा प्रमाण दिखाते हैं आपको। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार न जाई। तो इनके पास कहां से आ गया? ये कहते हैं हमारी परंपरा में चला आ रहा है। कबीर साहब ने जब मना कर दिया था कि इसको तब तक छुपाना जब तक ये 12 पंथ ना मिट जावे। अब ये 12 पंथ अब मिटेंगे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, और तब तक तो एक भी पंथ ना चला था। तो धर्मदास जी ने कैसे खोल दिया आपके पास? ये कोरी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अनुयायियों को भी ये गुमराह किए बैठे। सार शब्द धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। सार शब्द ये बार जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि को आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना, और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना, और उसी को यही आदेश देना ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई। ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए तक 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? तब वो बहुत चिंतित हो गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर जी के नाम से। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे नस्कल युग ने, उस समय आप देखना, और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा, और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा। तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा पार, क्यों चिंता करता है? जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, अरे 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। अर जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है उसके लिए? देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेम राशि कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा सम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल प्रपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। अब फिर के 5505 तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का, और सत नाम सब ठोर उचारा।
सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और 5550 जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ में प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में, प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परम धाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परम धाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैसाख में, यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारी की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे चुरानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे, यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो तो था भूस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आम दया करी, तो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू देगा सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा, उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहते 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे।
और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कृतघ्नी हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये है प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा। कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चले आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी तब दो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तैयार ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरंगे। काल के दूता नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे और 13वां वंश ये दास आया कबीर परमात्मा का, ये देखिएगा। ये कबीर बानी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर बानी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी है। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, और 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वां वंश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले से। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छान मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी, कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है। ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते हैं, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। यानी सबसे पहले ब्रह्म था, अरे ब्रह्म तो काल है, पर ब्रह्म यो अक्षर पुरुष है, और परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है, वो है पूर्ण परमात्मा, वो सत्य पुरुष है, वो कबीर जी है। हमने प्राप्ति करनी है उस परम अक्षर ब्रह्म की, और ये अटके पड़े ब्रह्म पे। श्री कृष्ण जी का अवतार कबीर साहब को बताओ, देख इनकी अकल। इसलिए कबीर सागर में कहा कि ये गरीबदास पंथ वाले तक ये असक जन्म छोड़ नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे, और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना ये कबीर साहब का फिर सौसंबोध ही चल रहा है, 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपने आत्माओं इसमें लिखा है 5 सैंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब यानी 5500 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा, वहां तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मांगे तब तो नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण।
पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे सारे जितने भी जीव जहान में और जो सतनाम की साख ले वो पावा पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष वो तो मान थे, इसलिए मान को मान ही कहते हैं, हम तो दास है। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीटता जाकर मिल जाया करती है, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण हुए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आएगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, वो आत्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सब संवेद निर्धार, ये सब संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन को वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नारी नारी पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक है, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतन सहज सुभावे। ओए होए कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियां तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ में नहीं सकोगे, तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे होकर हवे और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहा उग्र का सूद्र हो हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि हो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर सूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते हैं सब एक हो गए, भवभीर सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र पूर्ण संत है, साक्षात कबीर साहिब के अवतार है, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राम राम, सत साहिब।